आप लोग को काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में बतलाने जा रहे हैं। ठीक है, पहला गवर्नमेंट कंपनी क्या है। गवर्नमेंट कंपनी किसको कहा जाता है? नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप कैपिटल वाज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी को कहा जाता है किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल का 51% सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहे। सेकेंड है स्टैट्यूटरी कंपनी या इसको बोलते हैं वैधानिक कंपनी। ये रजिस्टर्ड होता है कोई अंडर स्पेशल एक्ट अंडर सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग कोई कंपनी रजिस्टर्ड रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज। तीसरा होता है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी उस कंपनी को बोला जाता है जो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर होता है लेकिन हैविंग ए प्लेस या ऑपरेट बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में उसका बिजनेस ऑपरेट होता है लेकिन रजिस्टर्ड इंडिया के बाहर होता है। चौथा होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी किसको कहते हैं? बोला जाता है जैसे हम लोग जानते हैं, एग्जाम्पल समझो कि जैसे एक बड़ी मछली है और उसको अगर मान लीजिए बड़ी मछली है और उस एक मान बड़े नदी में बड़े तालाब में अगर है तो छोटी छोटी मछलियाँ उसको डिस्टर्ब करती हैं। तो इसी तरह से एक बड़ी मछली क्या करती है, छोटी मछली को खा लेती है और ताकि अपने इन्वायरमेंट को बनाती है ताकि वो तैर सके, अच्छा से सर्वाइव कर सके। उस तरह से एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों सब्सिडरी दोनों कंपनी हैं और दोनों सेम यूनिट का प्रोडक्शन करती है। जैसे ये अगर ये पेन बना रही है तो एक्स कंपनी पेन बना रही है तो वाई कंपनी भी पेन ही बना रही है। तो ऐसे कंडीशन में एक एक्स कंपनी बड़ी है और वाई छोटी है लेकिन वाई के पास अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरा बात है वाई भी पेन बना रही है लेकिन कंपटीशन है मार्केट में जिसकी वजह से बड़ी कंपनी का पेन का सेलिंग में डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसी वजह से एक्स लिमिटेड कंपनी क्या करती है, वाई कंपनी का कम से कम एटलीस्ट 51% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर लेती है। तो जो होल्ड करती है वो कहलाता है होल्डिंग कंपनी और जिस कंपनी का शेयर खरीदा गया उस कंपनी को कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। तो यहाँ पे एक्स कंपनी होगी आपका होल्डिंग और वाई कंपनी आपका हो गया सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, पांचवा आता है 1% कंपनी विच हैज़ ओनली 1% हैज ए मेंबर। तो जिस कंपनी का एक मेंबर होता है उसको बोलते हैं 1% कंपनी। आता है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी किसको कहते हैं? स्मॉल कंपनी बोला जाता है अदर देन पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड होना चाहिए। उसके लिए भी सेल नॉट बी मोर देन 5 करोड़, 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो लेकिन प्रेस्क्राइब्ड होना जरूरी है। टर्नओवर के केस से बात करोगे तो ये बोला जाता है कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। पिछला साल जो सेल हुआ है, टर्नओवर हुआ है 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या उसका हायर अमाउंट प्रेस्क्राइब होना चाहिए। तो प्रेस्क्राइब कंडीशन में अगर प्रेस्क्राइब्ड है तो उसके लिए 20 करोड़ से ज़्यादा, नॉट मोर देन 20 करोड़। चार्टर्ड कंपनी किसे कहते हैं? चार्टर्ड कंपनी उस कंपनी को कहा जाता है जो इनकॉर्पोरेटेड अंडर ए स्पेशल चार्टर बाय द किंग या क्वीन वर्ड आता है या सॉवरेन सच ईस्ट इंडिया कंपनी या बैंक ऑफ इंग्लैंड, इस तरह का बना हुआ कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड एक स्पेशल चार्टर के द्वारा होता है। चार्टर का मतलब कंट्रोल होता है। आठवां डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है? जैसे हम लोग देखते हैं, दोनों को समझते हैं। मेंबर्स आता है, मेंबर्स में प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 200 है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 है और मैक्सिमम नो लिमिट है। डायरेक्टर्स में कम से कम 2 होते हैं, इसमें मैक्सिमम 3 और नेचर क्लोजली हेल्ड कंपनी या प्राइवेट कंपनी में क्लोजली हेल्ड कंपनी और वाइडली हेल्ड कंपनी माना जाता है। उसके बाद पब्लिक सब्सक्रिप्शन यहाँ प्रोहिबिटेड है क्योंकि आम जनता को इनवाइट नहीं कर सकते हैं आप, कोई तरह का कैपिटल आप जमा नहीं कर सकते हैं, शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी को अलाउड है। कंपनीज में फ्यूअर एज ए कंपेयर टू पब्लिक कंपनी है ना, फ्यूअर एज ए कंपेयर टू पब्लिक कंपनी, इसमें मोर एज ए कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी। राइट टू ट्रांसफर शेयर को ट्रांसफर बताओ। बैटरी का था कितना देखो खत्म हो गया।